पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन घनत्व, तापमान, दाब, उल्कापिंड, गहरे खदान तथा ज्वालामुखी से निकले पदार्थ के आधार पर किया गया, किंतु इन विधियों से पृथ्वी की आंतरिक संरचना व संगठन के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल सकी। तब भूकंप विज्ञान आधारित अध्ययन पर बल दिया गया, जिसके तहत भूकंपीय तरंगों की गति तथा दिशा में होने वाले परिवर्तन के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को स्पष्ट करने का वैज्ञानिक प्रयास किया गया। भूकंपीय विधि के द्वारा हैरिस ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 संकेंद्रीय परतों के रूप में सीमांकित करने का प्रयास किया है। ये 3 परतें क्रस्ट, मेंटल और कोर हैं। क्रस्ट सबसे ऊपरी परत है, जिसका घनत्व अन्य 2 परतों से कम है, किंतु यह ठोस अवस्था में है क्योंकि इसमें P और S दोनों तरंगें चलती हैं। चूँकि यह बात पता है कि S तरंग द्रव माध्यम से नहीं गुजरती, विलुप्त हो जाती। क्रस्ट की मोटाई के बारे में अगर बात करें तो भूगोलवेत्ताओं का इस पे मतैक्य नहीं है। हालांकि एक सर्वमान्य मोटाई बताई गई है जो 30 किलोमीटर है। इसका घनत्व 2.8 से 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। सागर के नीचे यह परत पतली है, वहीं स्थल पर इसकी मोटाई, स्थलीय क्षेत्रों में इसकी मोटाई अधिक है। क्रस्ट के घनत्व में गहराई के साथ होने वाले परिवर्तन के कारण इसे 2 भागों में सीमांकित किया जाता है, ऊपरी क्रस्ट तथा निचली क्रस्ट। क्रस्ट के इन दोनों ऊपरी क्रस्ट तथा निचली क्रस्ट के बीच एक असंबद्धता का विकास होता है। जो असंबद्धता वो क्षेत्र होता है जहां घनत्व में अचानक परिवर्तन आता है। क्रस्ट के निर्माण में सियाल और सिलिका तथा मैग्नीशियम तत्वों की प्रधानता होती है। क्रस्ट के बाद जो दूसरी परत है उसे मेंटल कहते हैं। निचली क्रस्ट तथा ऊपरी मेंटल के बीच एक मोहो असंबद्धता का विकास होता है, जहां से घनत्व में परिवर्तन होता है, घनत्व में वृद्धि होता है और भूकंपीय तरंगों की गति में अचानक परिवर्तन आता है, वृद्धि आती है, अर्थात घनत्व में वृद्धि का अनुमान लगाया जाता है। मेंटल में 100 से 200 किलोमीटर की गहराई पर P तथा S तरंगों की चाल अचानक घटती है, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि यह जोन अर्ध तरल अवस्था में है। इसे निम्न गति मंडल या लो वेलोसिटी जोन कहते हैं। इस क्षेत्र का निर्माण प्लास्टिक अवस्था वाले तत्वों से हुआ है। गहराई के साथ घनत्व में होने वाले परिवर्तन के आधार पर मेंटल को सामान्य तौर पर 2 भागों में बांटा जाता है। ऊपरी मेंटल, जिसकी गहराई 30 से 700 किलोमीटर है। दूसरी परत निचली मेंटल, जिसकी गहराई 700 से 2900 किलोमीटर है। ऊपरी मेंटल तथा निचली मेंटल के बीच एक असंबद्धता, रेपटी असंबद्धता का विकास होता है। इस प्रकार मेंटल का विस्तार 2900 किलोमीटर की गहराई तक है। मेंटल के निर्माण में सिलिका और मैग्नीशियम धातु की प्रधानता होती है। मेंटल पृथ्वी के संपूर्ण आयतन का 83% तथा द्रव्यमान का 62% है। मेंटल के बाद सबसे आंतरिक परत कोर पाई जाती है। कोर निचली मेंटल और ऊपरी कोर के मध्य गुटेनबर्ग असंबद्धता का विकास होता है, जो तरल अवस्था में है, क्योंकि यहाँ से P तरंगों की गति जहाँ धीमी पड़ती है वहीं S तरंगें लुप्त हो जाती हैं। कोर का विस्तार 2900 किलोमीटर से लेकर 63 से 71 किलोमीटर तक है, जिसे 2 उपभागों में बांटा जाता है, ऊपरी कोर और निचली कोर। ऊपरी तथा निचली कोर के मध्य लेहमैन असंबद्धता का विकास होता है, जहाँ से तरंगों की गति में बहुत तेजी आती है। वस्तुतः सर्वाधिक घनी परत निचली कोर है, जो अत्यधिक दाब के कारण अत्यंत संकुचित अवस्था में है। कोर का निर्माण भारी तत्वों से जैसे निकेल और फेरस से हुआ है। संपूर्ण पृथ्वी के आयतन का 32% और द्रव्यमान का। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन घनत्व, तापमान, दाब, उल्कापिंड, गहरे खदान तथा ज्वालामुखी से निकले पदार्थ